बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इनाम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, आज हम कुरंगी 6 की मार्केट में आए। यहाँ पर एक छोटा सा ठिया है माशाल्लाह से, जो कि परफ्यूम का है, इतर का है। तो आज हम इनसे बात करेंगे कुछ इतर किस तरह लगाते हैं और किस तरह सुन्नत तरीका इतर लगाने का। तो हमारे ये आइए मैं आपसे मुलाकात कराता हूँ और आपको दिखाते भी हैं पूरा। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा नाज़रीन कराम, मैं ये माशाल्लाह से ठिए पे आ गया। इनका छोटा सा ठिया है। तो ये हमारे सकी साहब हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। तो ये इनका यहाँ से माशाल्लाह से ये थोड़ा सा ठिया है इतर का। ये अपने इतर का काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, और सुन्नत का काम कर रहे हैं। लोगों को मतलब ये यहाँ से सेल करते हैं और खुशबू मतलब जो है लोगों को लगाते हैं यहाँ पे। तो इनसे हम कुछ पता करेंगे यहाँ पे, जैसे इतर किस तरह लगाते हैं और क्या इसका तरीक़ाकार है, सुन्नत के तरीके से इस्लाम में किस तरह लगाते हैं। तो आइए इनसे कुछ मालूमात भी करते हैं और ये आपका अच्छे तरीके से समझाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम सर। सर आपका नाम? मोहम्मद सखी अतारी। अच्छा सकी भाई, आप माशाल्लाह से ये काम कर रहे हैं। तो ये कब से काम कर रहे हैं आप? तकरीबन 4 साल हो गए मुझे। 4 साल हो गए। तो मतलब सही चल रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आज हम कुछ इतर के बारे में मालूमात करने हैं। तो आज हम कुछ बेसिक मालूमात बताएंगे इतर किस तरह लगाते हैं, उसका क्या तरीका है इसके बारे में। इंशाल्लाह ज़रूर। सुन्नत के मुताबिक इसके दावत इस्लामी की एक बड़ी मशहूर किताब है सुन्नत और आदाब। इसमें से चंद मैं आपकी बारगाह में पेश कर दूँगा। तो इंशाल्लाह सुनने वाले जो होंगे वो इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। ये किताब का तो नाज़रीन करम, ये किताब है माशाल्लाह से सुन्नत और आदाब। इसके अंदर जो है इतर लगाने का तरीका वगैरह बिल्कुल पता है, पूरा मालूमात है इसके अंदर। तो ये आपको कुछ बेसिक इसके अंदर इंफॉर्मेशन देंगे, वो आपको बताते हैं आपको। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू बेहद पसंद है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त मुअत्तर रहते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू का बहुत इस्तेमाल फरमाते हैं, ताकि ग़ुलाम भी अदाए सुन्नत की नीयत से खुशबू लगाएं। वरना इस बात में किसको शक व शुबा हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मसूद तो खुद कुदरती तौर पे खुद महकता रहता था, और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक पसीना बज़ाते खुद कायनात की सबसे बेहतरीन खुशबू है। जैसा कि भाई ने मेरे से सवाल किया, तो इसमें यह कि सबसे पहले हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, उम्दा खुशबू लगाने से अकल बढ़ती है। और चूँकि नफासत, इस्लाम जो है नफासत पसंद है, तो नफासत से ताल्लुक़ है। खुशबू लगाना भी जब भी लगाता है बंदा जब साफ़ सुथरा होता है, पाकीज़ा होता है। तो उसमें यह कि उम्दा खुशबू लगानी चाहिए। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि इससे उसकी अकल बढ़ती है। मज़ीद शमाइल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि हमारे मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्दा और बेहतरीन किस्म की खुशबू बहुत पसंद थी, और ना खुशगवार बू यानी बदबू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उम्दा खुशबू इस्तेमाल करते और इसी की दूसरों को तलकीन भी फरमाते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे मुअत्तर हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ख़ास किस्म की इतर थी, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल फरमाते। इसी तरह सर में खुशबू लगाना सुन्नत है। सरकार मदीना राहत कल्बसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की आदत करीमा थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्क सर अक़दस के मुक़द्दस बालों और दाढ़ी मुबारक में लगाते। हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है कि फरमाती है, मैंने अपने सरताज साहिब मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहायत उम्दा से उम्दा खुशबू लगाती, यहाँ तक कि इसकी चमक हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक और दाढ़ी शरीफ में पाई जाती। मगर मेरे मीठे मीठे इस्लामी जो इसमें इस किताब में अमीर सुन्नत ने बहुत अच्छी इस तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है। आप फरमाते हैं, मीठे मीठे इस्लामी मालूम हुआ कि सर और दाढ़ी के बालों में खुशबू लगाना सुन्नत है, मगर ये ख्याल रहे कि सर और दाढ़ी में सिर्फ देसी खुशबू इस्तेमाल करें। बदकिस्मती से आजकल देसी खुशबूजात का मिलना बेहद दुश्वार हो गया है। अब अमूमन इतरियात केमिकल से बनाए जाते हैं। इनका लिबास में इस्तेमाल करना तो जायज़ है, मगर सर और दाढ़ी में लगाना नुकसानदेह है। देखें इसमें आप ये देखें कि खुशबू सर में लगाना सुन्नत है ना, उससे ये मालूम होता है, जो मैंने अभी आपको हदीस बताई है, इससे ये मालूम होता है कि सर और दाढ़ी के बालों में खुशबू लगाना सुन्नत है। मगर ये ख्याल रहे कि सर और दाढ़ी की में सिर्फ वही देसी खुशबू इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो दूसरी खुशबू होती है केमिकल, क्योंकि ये खुशबू जो होती है केमिकल से तैयार होती हैं, इससे इस्तेमाल करने से ये कि परहेज़ किया जाए।
अच्छा नाज़रीन, ये आपको कुछ और मालूमात बताएंगे इंशाल्लाह ताला। ये बहुत बेसिक चीज़ बता रहे हैं, आपको समझने वाली है ताकि आप समझें और मतलब इस पर अमल करें। तो आगे आप बताइएगा। जी, सर और दाढ़ी में क्योंकि बताया मैंने कि सुन्नत से साबित है कि खुशबू लगाना, मगर सर और दाढ़ी के बालों में खुशबू लगाना सुन्नत है, मगर ये ख्याल है कि सर और दाढ़ी में सिर्फ देसी खुशबू इस्तेमाल करें। बदकिस्मती से आजकल देसी खुशबूजात का मिलना बेहद दुश्वार हो गया है। अब अमूमन इत्रियात केमिकल से इस्तेमाल होते हैं। इनका लिबास में इस्तेमाल करना तो जायज़ है, मगर दाढ़ी और सर में लगाना नुकसानदेह है। आजकल एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल तो आम होता जा रहा है। इसका छिड़काव ख़ास तौर पर इन बंद कमरों में किया जाता है। अच्छा सखी भाई, ये बताइए एयर फ्रेशनर जो आजकल आ रहे हैं तो मतलब इसका इस्तेमाल कैसा है, मतलब ये इस्तेमाल कर सकते हैं ये बताएं इसके मतलब नुकसान क्या हैं? एयर फ्रेशनर के जैसे नुकसान भी होते हैं कुछ? बिल्कुल इसके नुकसान हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं। एक तबी तहकीक के मुताबिक एयर फ्रेशनर के इस्तेमाल से चमड़ी का जो है कैंसर होने का अंदेशा है। तो अक्लमंदी इसी में है कि एयर फ्रेशनर के इस्तेमाल से इज्तनाब किया जाए। तो नाज़रीन, हम ये माशाल्लाह से देखें किताब, ये सुन्नत और अदाब की किताब है, ये दावत इस्लामी की तरफ से है। और ये आपको किसी भी उनके मकतब से मिल जाएगी। इसके अंदर सारी मालूमात है इतर की खुशबू की। और पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन किराम, ये देखें सफ़ा नंबर 42 है। तो इसमें लिखा हुआ भी सुन्नत लगाना, खुशबू लगाना सुन्नत है। तो उसमें सारा तरतीब वाइज लिखा है, आप ये पढ़ें, मुताला करें, इंशाल्लाह आपको सारी मालूमात हो जाएगी खुशबू के हवाले से ना। तो आप ये देखें, हमारा ये बता रहे हैं कैमरामैन। और ये इसका टाइटल है किताब का, ये सारा। अच्छा नाज़रीन, हम इनसे ये मालूमात करते हैं कि इतर मतलब किस तरह लगाते हैं लोग। मुख्तलिफ़ तरीके से लगाते हैं, कोई डायरेक्ट कपड़ों में लगा लेता है, कोई मतलब हाथ में लगाता है, कोई जिस्म में लगा लेता है, कोई अंदर लगाता है। तो ये प्रैक्टिकली तौर पे थोड़ा सा आप बताएंगे इधर किस तरह लगाते हैं। तो सकी भाई अब हम बताएं ज़रा इधर किस तरह लगाते हैं। देखें, जैसे मैंने अभी हदीस से आपको बताया कि बाकायदा इसका तरीका सुन्नत के मुताबिक कोई आम तौर पे बताया नहीं गया, मगर ये कि अमूमी तौर पे जो राइज है वो बता देता हूँ अपने तजुर्बात की रोशनी में। अब आप देखें, ये बता रहे हैं आपको इतर का तरीका। अगर इस तरह आप लगाएंगे ना डायरेक्ट लिबास पर, तो इसके निशानात आते हैं। तो ये है कि निशानात नहीं आने चाहिए। अंदर वाले हिस्से में अगर आप लगाएंगे तो इसके निशानात ज़ाहिर होंगे कपड़ों में, मगर नज़र नहीं आएगी। खुशबू हवा में फैलेगी और इससे इसकी लास्टिंग भी बढ़ती है। इसी तरह बाज़ लोगों को बगल की में बदबू आती है, तो हाथ पे थोड़ा लेके बगल पे लगाएं। कम से कम इतना इतर कपड़े को पिलाएं कि उसमें तरी महसूस हो जाए। उससे ये है कि हवा लगेगी तो खुशबू की टाइमिंग ज़्यादा बढ़ती है। और जैसे हाथ पे लगाते हैं तो उसका, हाथ पे आमतौर पे जो लगाते हैं ना लोग, तो इसमें ये तरीका होता है, लेकिन ये इसको हम सुन्नत नहीं कह सकते, सही है ना। ये कोई ऐसा सुन्नत से टकराने वाली चीज़ें हैं। तो इसमें हाथ पे इस तरह लगा के हल्की फुल्की बरगों पे लगाएं, कपड़ों के ऊपर लगा सकते हैं। भाई ये कि कपड़ों पे निशान वगैरह ना आए, क्योंकि ये केमिकल्स हैं, इसमें निशानात पड़ते हैं। अच्छा तो नाज़रीन, आपने देखा ये मुख्तसर से इन्होंने तरीका बताया है। तो हम इनसे पता करते हैं इनके पास खुशबू कौन कौन सी अवेलेबल हैं। तो सकी भाई आप बताएं कौन कौन सी आपके पास खुशबू है यहाँ पे। इधर आ जाए। इस वक्त मेरे पास तकरीबन जो है 250-300 के करीब खुशबू हैं, जिसमें अरबी की हैं। चंद नोट्स होते हैं, मैं बताऊँगा आपको। अच्छा ये नाज़रीन देखें, ये माशाल्लाह से ये कौन सी है, ये इम्पैक्ट के नाम से। तो इसकी खुशबू भी अच्छी होगी, बहुत प्यारी है इसकी। मीठे अच्छा। परफ्यूम, मीठे नोट पर होता है ये। अच्छा वो बताएं जो ज़्यादा जो लोग चॉइस करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, वो कौन सी है? अमूमन ये होता है कि हर एक की चॉइस अलग होती है। बाज़ को मीठा नोट पसंद है, जैसे अरबिक होती हैं। बाज़ को इंग्लिश खुशबू पसंद होती हैं, और बाज़ को लेमन नोट पे पसंद होती हैं। तो मुख्तलिफ इसमें फ्लेवर्स होते हैं। अच्छा नाज़रीन किराम, ये देखिए पिंक कलर की बोतल है, इसमें ये इत्र डाल के देते हैं। तो नाज़रीन ये बताएं हम किस तरह इसमें देते हैं, आप बताइएगा। तो इसको फिल करते हैं। इस पे अपना एक हर कोई। अच्छा नाज़रीन किराम, ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बोतल है। तो इन्होंने ये, अच्छा ये इसके क्या प्राइस हैं? इसकी 100 रुपये प्राइस है यहाँ। 100 रुपये प्राइस है इसकी। देखें माशाल्लाह से कितनी बोतल भी बहुत अच्छी है, ना मतलब गिरेगी भी नहीं, मतलब ना टपकेगी, बहुत कारामद बोतल है ये। तो इसके 100 रुपये प्राइस है माशाल्लाह से। तो इसमें आप किस तरह स्टिकर वगैरह भी लगाते हैं? इसमें ये कि ताकि याद रहे कि कौन सा इतर है, इसलिए स्टिकर वगैरह लगा के दे देता हूँ। फ़ोन नंबर और रब्ता वगैरह होता है। तो नाज़रीन देखें इस तरह लगाते हैं ये स्टिकर अपना। ये
तो नाज़रीन ये देखिए कंप्लीट मिल गई है माशाल्लाह से, के अंदर इनका नाम भी लिखा हुआ है। इसमें मैं बताऊँगा कि तोहफ़ा देना भी सुन्नत है, ये मेरी तरफ से आपको तोहफ़ा। तो नाज़रीन ये देखें माशाल्लाह से इन्होंने सगी भाई ने हमको तोहफ़ा दिया है ये ईमान टीवी को, तो ये हमने कबूल कर लिया और ये सुन्नत है तोहफ़ा देना। माशाल्लाह से हमें बहुत पसंद आया इनका तोहफ़ा, लेकिन हम मतलब इसकी कीमत अदा करने का कोशिश करेंगे, अदा कर ले लेंगे। अच्छा, तो और ये बताएं मतलब ये आप कहाँ से लेके आते हैं? ये बोतल गली से मिलता है, बॉर्डर मार्केट से मिलता है, इसकी मुख्तलिफ शॉपें हैं, कंपनियां हैं इसमें ना, बॉर्डर गली, बोतल मार्केट में। अच्छा, इसके अलावा फैंसी बोतल भी है आपके पास? अच्छा नाज़रीन किराम ये देखें माशाल्लाह से ये कितनी खूबसूरत बोतलें हैं यहाँ पे। तो ये यहीं से आपको मिल जाएंगी, कुरंगी से आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, ना बोतल गली, ये आपको कुरंगी में मिल जाएंगी इनके पास। और ये बहुत खूबसूरत बोतल हैं, और ये हैं भी मतलब ये कांच की हैं, ये अरबी के ही है। अच्छा, कौन कौन सी हैं ये बताएं? इसमें जो तकरीबन अरबी की स्टाइल में है ना, अरबी के स्टाइल में। और इसके प्राइस वगैरह आप बताइए। मुख्तलिफ प्राइस हैं इसमें, कोई 800 वाली है, कोई 600 वाली होती है, हर एक के अलग अलग प्राइस होते हैं। इसमें इंग्लिश भी होती है, तो नाज़रीन ये बोतलें वगैरह भी देखें आप। ये जैसे ये इंग्लिश स्टाइल में। अच्छा, ये इंग्लिश स्टाइल में, ये देखें पूरा इंग्लिश स्टाइल में कुछ सब, ये भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। ठीक, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी मालूमात बताई इतर के हवाले से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप कुछ कहना चाहेंगे और मतलब कुछ इसके बारे में? ये है कि खुशबू और अपना हदीस मुबारका में है, खुशबू तेल और खुशबू तेल और दूध तकिया, इसको मना नहीं करते, यानी कोई भी अगर ये दे तो आप उसे खुशी दिल से कबूल किया करें। तो देखना नाज़रीन कितनी अच्छी बात बोली इन्होंने। तो आइए इधर। तो नाज़रीन आपने देखा सगी भाई ने माशाल्लाह से आपको बहुत अच्छी मालूमात बताई। तो हमारी दुआ है मतलब इनका कारोबार तरक्की करे, इनका कारोबार चले। और मैं तो यही कहूँगा कि मतलब जो है ना पुरानी जो लोग परफ्यूम लेते हैं, महंगे महंगे परफ्यूम लेते हैं, आप ये लेना माशाल्लाह से, ये लें, देखिए सस्ती भी है, उसकी खुशबू भी देर तक रहती है। तो ये भी तरीका अपनाएं, सुन्नत का भी सवाब मिलेगा आपको, और हमारी या रसूल अल्लाह पाक की जो सुन्नत भी ज़िंदा होगी। तो हमें चाहिए एक उम्मती होने के नाते हम अपने रसूल अल्लाह पाक की सुन्नत पे अमल करें, उस पर मतलब पूरा जो उस पर मतलब जो है ना मतलब आगे मतलब बढ़ाएं इसको। तो नाज़रीन हमें उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा आपको। तो इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। और जब तक की नहीं इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।